देखिए, मामला तो बहुत गंभीर है। एकजुटता तो नज़र दोनों तरफ आ रही है। हिंदुस्तानी आइन के दफ़ा 14, 15, 16, 18, 19, फिर 25, 26, 29, 30 ये ऐसे दफ़ात हैं जिनसे अक़लियतों के हुकूक़ उनके साथ नाबराबरी न हो और सबके साथ एकसा सलूक हो, इसकी वजाहत हो रही है। लेकिन वक्फ़ तरमीमी बिल 2024 एकतरफ़ा तौर पर मुसलमानों के वक्फ़ की मीरास पर डाका जनी के इरादे से लाया गया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बड़े लीडर जनाब अख्तरुल ईमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जेपीसी मेंबर्स की मीटिंग स्टेक होल्डर्स के साथ हुई। बिहार के तमाम मिल्ली जमात, मकातिब फ़िक्र, खानकाहों के सज्जादगान, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी एकजुट नज़र आई। वक्फ़ तरमीमी बिल पर माशाल्लाह आज स्टेक होल्डर्स से मुलाकात हुई। आप पर तो अभी नज़र पड़ी, आपकी पार्टी की तरफ से आपकी पार्टी के सरबराह कायद जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब जो जेपीसी के मेंबर भी हैं माशाल्लाह अभी यहाँ से होके गए। ये तमाम एकजुटता और जो इत्तेहाद एकजहती नज़र आ रही है इस मसले पर, इससे इस इशू की गंभीरता कितनी और किस तरह नज़र आ रही है? नहीं, देखिए, मामला तो बहुत गंभीर है। एकजुटता तो नज़र दोनों तरफ आ रही है, बिल की हमायत में भी, बिल की मुखालफत में भी। अब फैसला ये होना है, एक जमहूरी मुल्क में जहाँ अक़लियतें महफूज व मामून हो वही कामयाब जमहूरियत है। और ये उसी वक्त हो सकता है जब कानून साज इदारे में दस्तूर और आइन का ख्याल रखा जाए। हिंदुस्तानी आइन के दफ़ा 14, 15, 16, 18, 19, फिर 25, 26, 29, 30 ये ऐसे दफ़ात हैं जिनसे अक़लियतों के हुकूक़ उनके साथ नाबराबरी न हो और सबके साथ एकसा सलूक हो, इसकी वजाहत हो रही है। लेकिन वक्फ़ तरमीमी बिल 2024 एकतरफ़ा तौर पर मुसलमानों के वक्फ़ की मीरास पर डाका जनी के इरादे से लाया गया है। और मौजूदा वक्त अगर इसी प्रारूप में, इसी शक्ल में अगर ये बिल कानून का शक्ल इख्तियार कर ले तो बिलाशुबा इस मुल्क में खाना जंगी की एक फ़ज़ा पैदा हो जाएगी। चूँकि मुसलमानान हिंद अभी बाबरी मस्जिद के गम से ही नहीं निकल पाया है, वो बाबरी मस्जिद के गम में ही अभी गर्क है। और वो तो एक मरकज़ी इबादत गाह हमारी रही, लेकिन इस बिल के तनाजुर में अगर बात की जाए और ख़ासकर वक्फ़ बाई यूज़र के ताल्लुक से अगर बात की जाए तो हमारी बिहार में ही सिर्फ 25,000 से ज़्यादा वक्फ़ बाई यूज़र हैं और हिंदुस्तान में उसकी तादाद लाखों में होगी। इसमें मामला कब्रिस्तान का है, हमारे इमाम बारों का है, खानकाहों का है, मदरसों का है, मसाजिद का है। अगर वह औकाफ के असनाद मांगे जाएँ तो जाहिर है कि इतने पुराने, सदियों के पुराने औकाफ की सनद पेश नहीं की जा सकती है। ऐसे वक्त में हुकूमत का गासिबाना नज़र, जिसकी वजह से लोगों के ज़रिए से कब्ज़ा करना, हुकूमत का खुद कब्ज़ा करने का अमल होगा, जिससे पूरे मुल्क में बस्ती बस्ती, करिया करिया, शहर शहर एक माहौल कसीदगी का पैदा हो जाएगा। इससे मुल्क में बदअमनी होगी। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए भी इस बिल को कलअदम करार देना ज़रूरी है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इस बिल में 1950 के रजिस्ट्रेशन एक्ट के मुताबिक कि बोर्ड के इख्तियारात में कहीं से भी कलेक्टर हुकूमत की दखलंदाजी नहीं होगी। लेकिन दफ़ा 1995 के वक्फ एक्ट के दफ़ा 40 को कलअदम करार देने के नतीजे में बोर्ड के इख्तियारात के जो ज़मीन औकाफ की है और उस पर तहकीक होगी और बोर्ड अगर उसके तहकीकात दुरुस्त पाए गए तो बोर्ड उसे वक्फ के तहवील में लेंगी। और इसके बारे में कहीं भी अगर गुंजाइश है तो ट्रिब्यूनल और कोर्ट में ही इस पर मनसूखी का या इसमें कुछ इस्लाह की गुंजाइश हो सकती है, हुकूमत की नज़र नहीं पड़ सकती। हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनाब आफ्ताब अहमद साहब ने बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त तरमीमी बिल के ज़रिए से हुकूमत अदालत के इख्तियारात को महदूद करके एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले करना चाहती है। और जाहिर है औकाफ के मामलात को काट कर अगर डीएम के हवाले कर दिया जाए तो डीएम हुकूमत के इशारे पर काम करने पर मजबूर है। उससे हमारे औकाफ की जायदाद पर सख्त दिक्कत पेश आएगी। दूसरी तरफ आप ये देखें कि कानून की नज़र में सब बराबरी हो। वक्फ एक्ट 1950 के दफ़ा 28 के मुताबिक कि वक्फ की जायदाद की आमदनी पर हुकूमत की निगरानी नहीं होगी, लेकिन इस बिल के ज़रिए से हुकूमत की निगरानी होगी, हुकूमत की दखलंदाजी होगी। तो जाहिर है कि जो अदर देन मुस्लिम्स के जो ट्रस्ट है, क्या उसकी जायदाद पर यह हाल होगा? क्या उसकी आमदनी को रेगुलेट करेगी केंद्र सरकार? नहीं करेगी। तो एक ही मुल्क में मुसलमानों के अलग कानून और गैर मुसलमानों के अलग कानून, ये हुकूमत की बदनीयती का बड़ा सबूत है। इसलिए MIM ने अपने मौक़िफ़ का इजहार करते हुए पूरे तौर पर कहा यह मुल्क शांति का है, सौहार्द का है, हमारा सोशल और सेकुलर जो फैब्रिक है ये कहीं से तबाह न हो, इसलिए इस कानून को कलअदम करार दिया जाए और इस बिल को पूरे तौर पर मुस्तरद किया जाए। आपकी पार्टी और आपका मौक़िफ़ इस मामले में बिल्कुल वाज़ेह रहा। मैं समझता हूँ ये मेरा मौक़िफ़ नहीं है, चूँकि यह मसला खालिस
हैसियतन मजहबी है। बिल्कुल, और बिल्कुल। ये शरई मसला है, मेरा वक्फ सवाल- अल्लाह की अमानत है। इस सिलसिले में हमारी पार्टी ने पेशबंदी के तौर पर भी कही है कि बिहार की हमारी दीनी और मिली तंजीमें और हमारे दीनी सरबराहान की तरफ से जो तजवीज़ पेश की जा रही है, पार्टी उसकी भरपूर तायद करती है। माशाल्लाह। मेरा कंक्लूजन बस देखिए, इस भाईजान आ गए हैं, इनकी बड़ी जिम्मेदारी है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद रहमानी के साथ फजले रहमान रहमानी, ताज सिटी सेंटर होटल, पटना।